गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएलई की फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में भिन्न संख्याएं मैंने आपको बताया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे तो आज का और मैं टाइम दे रही हूँ। कल मैं आपको दशमलव भिन्न की जब मूलभूत क्रियाएं बताऊंगी तो उसके साथ साथ मैं वो उदाहरण भी आपको सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए थे उसके आंसर्स मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आज मैं आपका नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रही हूँ भिन्न संख्या का। ये दशमलव भिन्न संख्या है। आपने नॉर्मली भिन्न संख्या है तो पढ़ ली, लेकिन जब पॉइंट्स की बात आती है तो पॉइंट्स में आगे क्या होता है हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता हो और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो जो बच्चे और जिसको पता है वो भी कभी कभी कुछ गलती करते हैं कि हम पॉइंट के बाद क्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पॉइंट, अब इसे कुछ स्टूडेंट पॉइंट 25 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं 0.25, लेकिन कायदा क्या होता है 2.5 ऐसे बोला जाता है। तो एग्जाम में आपका ये इकाई दहाई सैकड़ा में कभी कभी लिखना आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देती हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब दशमलव भिन्न संख्या क्या होती है या दशमलव भिन्न क्या होता है, तो देखो अर्थ, इसका अर्थ लिखो आप। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हल जिनके हल 10 या 10 की घातों में हो, 10 की घातों में हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए। दशमलव पद्धति में लिखा जाए दशमलव भिन्न कहलाती है। देखो ऐसी भिन्नात्मक संख्या है। अब आपने भिन्न संख्या पढ़ ली तो आपको सारी भिन्न संख्याएं पता है। तो जो भिन्न संख्याएं होती है जिसके हल 10 हो या 10 की घातों में हो, जो उसका सोल्यूशन हो हमेशा 10 हो या 10 की घातों में हो, तो उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए या फिर उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए। किसी भी भिन्न संख्या को जब हम उसके दशमलव में पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, दशमलव भिन्न संख्या कहलाती है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हल 10 या 10 की घातों में हो तथा दशमलव पद्धति में लिखा जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है, दशमलव भिन्न संख्या कहलाती है। और उसका सूचक क्या होता है, ये होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये दशमलव भिन्न का सूचक होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स है 1/10, ठीक है, 1/10, 3/100 और 25/1000। ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है। ये दशमलव भिन्न संख्या है। कौन सी संख्या है, दशमलव भिन्न संख्या है। अब जब मैं बात करती हूँ दशमलव भिन्न संख्या है, जब हम बात करती हूँ इनमें बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं बात करती हूँ कि इन संख्याओं को जब मैं बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित करूंगी तो ये संख्या क्या बन जाएगी, तो ये संख्या होगी देखो 1/10, 3/100 और 25/1000 ये है। अब पॉइंट की बात करूंगी, इन्हें पॉइंट में लिखूंगी तो क्या करूंगी 0.1, 0.03, 0.025 इस तरह लिखूंगी।
क्लियर हुई बात? अब मेरी बात सुनो, हमें नीचे जीरो देखने, अगर एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक संख्या आएगी, नीचे दो जीरो है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी? दो संख्या आएगी। नीचे तीन है तो पॉइंट के बाद तीन संख्या आएगी। अब ये बात होती है कि जब ऊपर दो ही संख्या है, जब ऊपर एक ही संख्या है, जब ऊपर एक ही संख्या है तो हमें क्या करना है? तो नीचे जितनी जीरो है दशमलव के बाद हमें क्या करना है? 1/10, 3/100, 25/1000, ठीक है। अब हमें नीचे जितनी जीरो होगी दशमलव के बाद उतनी संख्या बनाने के लिए हम आगे जीरो लगा देंगे दशमलव के बाद, मतलब जितनी भी संख्या है उससे पहले हम क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे। जैसे एक ही था, ये कुछ भी नहीं, इसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या लिखना था तो इसलिए 0.1 लिख दिया। 3/100 है तो दो संख्या बनाने के लिए दशमलव के बाद मैंने 0.3 लिख दिया, और 25 लिखने के लिए तीन संख्या है तो 0.025 लिख दिया। अब बात आती है इसके अंदर कि दशमलव के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, कैसे भाग होते हैं? जैसे है 0.03, ये वाला भाग और ये वाला भाग। दशमलव से पहले वाला भाग जो होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या भाग, और दशमलव के बाद वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं दशमलव भाग। दशमलव भाग, ठीक है। जैसे 16.25 है तो 16 हो गया पूर्ण संख्या भाग, और 25 हो गया दशमलव वाला भाग। दशमलव भाग, ये पूर्ण संख्या भाग। क्लियर हो गया? ये सारी बातें हो गई। सबसे पहले मैंने आपको दशमलव का बताया था कि जब 10 में हल आए या 10 घातों में आए या उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी? दशमलव भिन्न संख्या की श्रेणी में आएगी, या उसे दशमलव भिन्न संख्या कहेंगे। इसकी बात सूचक पॉइंट आपको पता है दशमलव का साइन होता है। ये बात कि जब हम किसी भी संख्या को अपॉन में है और नीचे जीरो के अकॉर्डिंग पॉइंट के बाद उतनी संख्या क्रिएट करेंगे, अगर वो संख्या कम है तो हम उतने आगे, उसके आगे उतनी दशमलव से बाद में हम उतनी जीरो लगा के वो सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। जैसे नीचे 3 था या 25 था तो मैंने 0.25 कर दिया, ठीक है। हाँ, जब इसे बोलते हैं तो 0.1, 0.03, 0.025 बोलेंगे, ना कि 0.25 बोलेंगे। 25 इकाई में इसे बोलते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बता दी। चौथी बात कि दशमलव जो भिन्न संख्या होती है उसके बेसिकली दो भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। पॉइंट से पहले वाले भाग को पूर्ण संख्या भाग कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? दशमलव भाग कहते हैं। ये आपका पूरा का पूरा दशमलव भिन्न संख्या का बेसिक था। अब बात आती है दशमलव भिन्न संख्या जो होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखो, दशमलव भिन्न संख्या के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। दशमलव भिन्न संख्या के दो प्रकार होते हैं, शांत दशमलव और होता है सेकंड अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव होता है उसका जो आंसर होता है वो फिक्स होता है, जैसे 4.62, 9.25, 1.1, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन जो अशांत दशमलव होता है ये क्या होता है? इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला इसमें आता है अशांत दशमलव में आवर्ती दशमलव, और दूसरा इसके अंदर आता है अनावर्ती दशमलव। दूसरा आता है अनावर्ती दशमलव।
शांत में आंसर फिक्स होते हैं, अशांत में क्या होता है, कंटिन्यूसली जाता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता, उसका आंसर कभी फिक्स नहीं निकलता। आवर्ती दशमलव में होता है जो अशांत प्रकृति के होते हैं, मतलब इसके जो जैसे 3.3333 1 12.2722727 रिपीटेशन, एक ही संख्या जो होती है उसका रिपीटेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। और अनावर्ती दशमलव में रिपीटेशन तो चलता है, मतलब हाँ संख्याएं तो चलती रहती है कंटिन्यूसली, लेकिन संख्या कोई फिक्स नहीं होती। 1.4125678765 कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसका कोई निश्चित नहीं होता। तो ये था दशमलव भिन्न संख्या के प्रकार। देखो पहला प्रकार जो था वो था शांत और अशांत। शांत दशमलव जो है उसमें आंसर फिक्स होता है, जिस भी दशमलव संख्या का आंसर फिक्स होता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जिस दशमलव का आंसर फिक्स नहीं होता उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। आवर्ती जो दशमलव होता है उसमें जो सीरीज चलती है वो कंटिन्यूसली चलती है, पॉइंट के बाद 3 है तो 3 चलेगी, 27 मतलब एक ही बार बार चलता रहता है। अनावर्ती दशमलव में कंटिन्यूसली पॉइंट के बाद आंसर फिक्स नहीं होता, कंटिन्यूसली चलती है, लेकिन वो उसकी संख्या फिक्स नहीं होती, कभी 4 आता है, कभी कुछ और आता है, कभी जैसे हम पॉइंट्स लगाते हैं आगे 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 संख्या चलती जाती है ना, तो वो कौन सी संख्या में आता है, अनावर्ती दशमलव के अंदर आता है। तो ये सारा का सारा आप क्या था दशमलव भिन्न संख्या के प्रकार थे। दशमलव भिन्न संख्या के प्रकार जो है आपको दो बातें याद रखनी है, शांत और अशांत में। आवर्ती और अनावर्ती में ध्यान रखना, आवर्ती अनावर्ती किसके प्रकार है, अशांत दशमलव के टाइप से, ठीक है। अब दशमलव संख्या की जो मूलभूत क्रियाएं है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होमवर्क है आपका दशमलव भिन्न संख्याओं अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दशमलव भिन्न संख्याओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।